एक्टिव वर्किंग इमीडिएट किसने टाइप करा है? एक बार माइक ऑन करियर बताइए ये क्या है। सॉरी मैम, मैम मैंने टाइप कर दिया था गलती से। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, जो पूछा जा रहा है वही आंसर करिए। और महेश जी आपने क्या टाइप करा है? आपने एडवांस में टाइप कर दिए या फिर आपको भी गलती समझ में आया था? मैम ये टाइप्स ऑफ मेमोरी कहते हैं, सेंसरी, मैंने आपसे स्टेज शॉर्ट पूछा टर्म, था। लॉन्ग टर्म। यस, स्टेज बताइए कौन कौन सी होती है। एक तो इनकोडिंग है, सो स्टोरेज है, और एक मैम है रेक्टिकल है। रिट्राइवल, पुनः प्राप्ति करना। ये आपको याद रखना है, क्या पूछा जा रहा है आपको वही टाइप करना है। ठीक है। अरुणा जी ने भी टाइप करे हैं मेमोरी के। मैंने आपको स्टेज पूछा था। अब सबको क्लियर है ना कि स्टेज कौन सी और टाइप्स कौन से हैं? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए। साक्षी पाल और अरुणा जी दोनों ने टाइप करे हैं, मैं सॉरी, टाइप करे हैं मेमोरी के टाइप्स के नाम। आपको कोई डाउट है दोनों को, या फिर गलती से टाइप किया आपने? समझ में आ गया ना कौन से हैं स्टेज? अच्छा, मुझे लगा टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछा है आपने। नहीं नहीं, मैंने स्टेज पूछा था। सेम मैम, सेम। क्या, ध्यान रखिए, आपको जो पूछा जा रहा है वही बताना है। चलिए, टाइप्स तो अब सबको समझ में आ गए होंगे। तीन टाइप बताए थे, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के मैंने आपको दो टाइप बताए थे, उनका नाम बता दीजिए मुझे। उनका नाम जल्दी से टाइप करिए। यस, एपिसोडिक, सिमेंटिक। यस। साक्षी पाल जी, माइक ऑन करिए और बताइए एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, कौन सी होती है? एपिसोडिक मेमोरीज वो होती हैं जिसमें हमें मतलब किसी पर्टिकुलर एपिसोड की वजह से हमें कुछ चीज़ याद रहती है। जैसे कि अगर कोई फंक्शन हुआ हो तो उसमें भी याद रहता है, अगर ब्रदर की मैरिज हो या फिर हमें वो एपिसोड से वो चीज़ याद रहती है। अगर वो चीज़ दोबारा रिपीट हो रही होती है तो हमें कुछ मतलब सिमिलैरिटी लगती है, उसकी वजह से कुछ याद आता है, इसलिए हम एपिसोडिक कहते हैं। और सीमेंटिक समथिंग लाइक कोई फैक्ट्स वगैरह होते हैं, या कोई जैसे 26 जनवरी और रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये वाले जो फैक्ट्स होते हैं ये सब। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीन पर प्रेजेंट करती हूँ। चलिए बताइए, आप में से जिनको कुछ समझ में आया हो, लर्निंग से आप क्या समझते हैं? लर्निंग का मतलब क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी? सीखना। यस मैम। यस। सीखना तो उसका हिंदी में वो में हो गया, किसको लर्निंग को, सीखने को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, ये हिंदी हो गया। आप क्या समझते हैं? को एक्सप्लेन करिए, बताइए उसके बारे में कुछ। बहुत सी चीजें जिंदगी में बार बार सीखते हैं, जैसे ड्राइविंग का एक एग्जांपल ले सकते यस। मैम जैसे नई नॉलेज या स्किल्स को सीखना लर्निंग में आती है, नई नई स्किल्स को सीखना, ये भी। ठीक है, आपने कोई नई स्किल सीखा, उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? जब उसको प्रेजेंट करा जाता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है? जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में फर्क आता है एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वही चीज में वही होता है। अब देखिए आप लोग, लर्निंग का अगर एक सिंपल सा मीनिंग हम समझे, लर्निंग तो हिंदी में गलत लिखा गया है, सोखना, मैं इसको देख रही थी, ये यहाँ सीखना है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सीखना लिखा गया है, ये टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है।
तो इन्होंने बोला कि सामान्य तरीके से अगर देखा जाए लर्निंग का मीनिंग तो क्या होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना, जो हमारा बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उसको लर्निंग कहा जाता है। बट इसकी बात अगर हम सोचें कि अगर हमारे में कुछ हुआ है, बुखार हुआ है, कुछ भी हुआ है, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, उसके कारण भी तो क्या हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं आता? क्या उसको भी लर्निंग कहा जा सकता है? आप लोग बताइए, क्या उसको भी लर्निंग कहा जाएगा? मैम कैन यू रिपीट व्हाट? अगर इन्होंने बोला है कि लर्निंग का मीनिंग होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना, हमारा जो बिहेवियर होता है जब चेंज हो जाता है तो उसको लर्निंग कहा जाता है। ये फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, देखिए इसमें व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। ये इसके एक सामान्य अर्थ होता है। तो आगे इसमें मतलब बताया गया है कि जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसका तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमने बहुत सारा काम करा हो सकता है हमने कोई मेडिसिन हम ले रहे हो, तो क्या उसको भी सीखना कहा जा सकता है? नो मैम। बहुत हो यस सकता है मैम। यस मैम। बीमारी से भी सीखते हैं ना मैम, मतलब बीमारियों से सीखना। आप बीमारी से सीखने का क्या मतलब लगा रहे हैं, मुझे एक बार ये बताइए। बीमारियों से लर्निंग। सीखेंगे तो वो ना जिससे हमने कोई अनुभव लिया है किसी चीज को, देखा है, फिर हमने उसमें क्या रियलाइज किया और हमने अपने बिहेव में क्या लेके आए, वो सीखना होगा। Yes. अब आगे देखिए, इसमें मैंने दोबारा से फिर लिखा है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अगर इसकी मेन डेफिनेशन आप देखी जाए तो इसमें दो तीन चीज आती हैं। कि पहली चीज तो क्या बोला गया इन्होंने कि अनुभूति या अभ्यास, मतलब वो चेंज हमारे बिहेवियर का, वो चेंज जो किसी एक्सपीरियंस के ऊपर आया हो, इसका कुछ हमने अभ्यास करा हो या हमें किसी कारण कोई अनुभूति प्राप्त होती हो, उसको बोला जाता है सीखना। ये फर्स्ट बात आई है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक बार मुझे बताइए। वो हमेशा आपके उसमें याद रह जाए, जिसको आप अगर आपने जो सीखा है वो एक अनुभव हमेशा आपकी याद रह जाए, ध्यान में रह जाए कि हाँ इसका करने से ऐसे हुआ था। तो वो चीज ये नहीं कि टाइम के साथ चेंज हो जाए। तो इन्होंने बोला है कि देखो एक चीज, हमेशा से कुछ अलग। हाँ जी, एक चीज तो ऐसी होती है कि जो हमने सीखा और 2 मिनट बाद हम उसको भूल गए। बट अगर कोई पर्सन, आप सोचिए अगर कोई पर्सन टाइपिंग सीख रहा है तो उसने कुछ लंबे समय तक उसका अभ्यास करा और आप उसने उसको सीख लिया। हो सकता है कि वो 4-5 महीने बीच में उसका अभ्यास छोड़ दे, वो उसको भूल जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको तुरंत भूल जाएगा। तो इन्होंने ऐसा उसमें बोला गया है कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई हमने बहुत लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया, उसके बाद भी तो हम चीजों को भूल सकते हैं, तो उसको भी ऐसे लर्निंग नहीं कहा जाना चाहिए। बट एक लॉन्ग पीरियड तक हम जब चीजों को याद रखते हैं, उसको नहीं भूलते, उसको लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आई? जी। स्थायी परिवर्तन मैम लंबे समय तक जैसे बना। मैम एक छोटा छोटा बच्चा होता है, बचपन में गाँव में सीखता है वो, तो आजीवन बोलते हैं, तो ये भी लर्निंग है ना। जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही, किसी और को सुनाई दिया? कम आ रही थी। हाँ जी, मैम बोल ब्रेक हो रहे रही है। हैं कि जैसे छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो वो फिर हमेशा उसको याद रहता है। जैसे चलना सीखता है तो उसे हमेशा याद रहता है कि कैसे चलना है। इस तरह से वो कह रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए एक छोटा बच्चा अगर चलना सीखता है तो वो उसका अभ्यास करता है ना, बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर 2 कदम रखता है, फिर करता है। तो वो उसका अभ्यास बार बार करता है, जब जाके वो एक अस्थायी परिवर्तन होता है जो लंबे समय तक बना रहता है। तो इसको बोला जाता है सीखना, लर्निंग। ये समझ में आई? ये मेन चीज है, इसकी डेफिनेशन ही आपको समझ में आ गई तो बाकी तो चीजें समझ में आ जाएंगी। सबको समझ में आया? जी अब मैम। ये इसको योग से रिलेटेड बता, योग में मैं आपको बुक का नाम बता देती हूँ। चलिए, पतंजलि योग सूत्र में ऐसा कोई उदाहरण दिया गया है जो सीखना भी इसको बोल सकते हैं या किसी अवस्था की प्राप्ति के लिए बोला गया हो, जिसमें आप सतु दीर्घकाल नैरंतर्य यस। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। अब आप ना इसको ऐसे समझ लीजिए, देखो इसमें क्या बताया गया, सेतु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि।
अगर हमें किसी चीज के ऊपर दृढ़ता को प्राप्त करना है तो कैसे करना पड़ेगा उसको? दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, कंटिन्यूअसली, निरंतर, यानी कि बार बार लगातार लगे रहना है उसमें। सत्कारा मतलब श्रद्धा भी होनी चाहिए उसमें। आप जब चीजों को सीख रहे हैं, यानी कि हमारे मन में ऐसी भावना है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा, आपको विश्वास होना चाहिए कि जब मैं इस पर लगा हुआ हूं तो जरूर मुझे सफलता प्राप्त होगी, तब जाके आपको दृढ़ भूमि की प्राप्ति होती है। तो लर्निंग भी इसी तरह की है, जब आप उसका बार बार अभ्यास करते रहते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं जिस चीज का, आप उसको सीख जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने किसमें पढ़ी है वो बताइए, कहाँ पढ़ा है, किस पढ़ा है? समाधि पातंजल योग सूत्र। हाँ नहीं, इसमें तो पढ़ लिया, फर्स्ट पेपर में बताइए कौन से टॉपिक में पढ़ा? टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपने एप्टीट्यूड में मैम, टीचिंग। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एकदम रिलेट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज हमने किसी के साथ रिलेट करके बता सकते हैं, हम बोला जा सकता है। टीचिंग लर्निंग उन दोनों की चीजों का आपने पढ़ा होगा एक साथ, क्या होती है टीचिंग, क्या लर्निंग होता है, बताइए। चलिए, टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? मैम आप अर्थ पकड़ेंगे तो सेम आएगा मैम, थोड़ा थोड़ा। अधिगम यानी शिक्षण भी सीखना और सिखाना होता है, और अधिगम भी सीखना और सिखाना होता है। दोनों अर्थ एक जैसे जुड़ते हैं मैम। शिक्षण आजीवन की प्रक्रिया है मैम, कभी रुकती नहीं। हम कहीं से भी मतलब कई कौन से भी वातावरण में चीजें सीखते रहते हैं। जैसे परिवार में भी सीखते हैं, और समाज में भी सीखते हैं, और टीचर से भी सीखते हैं। मतलब जैसे उसमें प्रकार भी बताए गए, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। उस प्रकार में भी हम एजुकेशन करते रहते हैं। शिक्षण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसका अर्थ भी बताएंगे मैम। शिक्षण है इंग्लिश इसमें एजुकेशन कहते हैं शिक्षण को। ई और डी को, ये दो शब्दों से बना है। ई यानी अंदर से, और डू को यानी बाहर निकल, यानी अंदर से बाहर निकल, यानी योग्यता, हमारी योग्यता, क्षमता, अभिरुचि, हमारे अंदर से बाहर निकलना, यही शिक्षण है। ठीक है, आपने बहुत सारी बात बताई। एक चीज सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं ना, टीचिंग का मतलब होता है नॉलेज देना, और लर्निंग का मतलब होता है नॉलेज लेना किसी भी एक्सपीरियंस से, स्किल से, इन अ सिंपल लेमन लैंग्वेज। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आपको उसका मैम आंसर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी। मैम टीचिंग एक मतलब ऐसा है कि हम कॉलेज के अंदर सीख सकते हैं या फिर स्कूल के अंदर, लेकिन लर्निंग आजीवन चलता रहता है। यस, मुझे आप लोगों के ना नाम दिखाई नहीं देता कि आप लोग को मतलब किसने माइक ऑन करा है, क्योंकि जब स्क्रीन पर जेंड कर देते हैं तो पता नहीं चलता है। तो मैं क्या एक क्वेश्चन पहले आप उसको बताइए, इन दोनों प्रोसेस में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो सिंगल है, जिसको एक पर्सन कर सकता है? टीचिंग मैम। टीचिंग? और बताइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैम लर्निंग मैम अपने अनुभव से सीख सकते हैं। टीचिंग कैसे? तो टीचिंग के लिए मैम लर्नर तो जरूरी है। स्टॉप करके टीचिंग वही कर सकता है जो पहले लर्न कर रहा हो। फर्स्ट यू हैव टू बी लर्नर। जो लर्न किया है वही आप टीच कर सकते हो। एक मिनट, किन्होंने बोला था सबसे पहले टीचिंग? एक बार वो माइक ऑन करिए। किन्होंने बोला था टीचिंग? मैम मैंने बोला था। हाँ जी मैम। हाँ, आप बताइए मुझे, क्या टीचिंग अकेले कर सकते हैं? आपके सामने बच्चे ना पढ़ने वाले, आप पढ़ाते जा रहे, मैं आप सब लोग लेफ्ट कर लीजिए और मैं पढ़ाती रहूं, ये टीचिंग हो जाएगी? हाँ वो मैम मैंने जल्दी में, मुझे लगा टीचिंग मीन्स जो नॉलेज देगा ही सिंगल होगा और लर्नर्स बहुत सारे होंगे, तो मैंने इस उपेक्ष में वो दिया था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं। लर्निंग ऐसी होती है जो क्या होती है, इंडिविजुअल के ऊपर आप अपने आप खुद सीख सकते हो, आपके सामने टीचर नहीं है। आप देखिए, हम लोग, लड़की जब छोटी होती है घर में, मम्मी काम करती रहती है, उसको बताए ना बताए बट वो देखती है और सीख जाती है। तो क्या हो रहा है, लर्निंग अपने आप हो रही है। हम बहुत सारा काम खुद ही करते हैं, बच्चा बोलना सीखता है, उसको बताते थोड़ा ही ना है, सुनता रहता है, चीजों को रिपीट करता है।
कुछ हमारी लर्निंग जो होती है वो क्या हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है। तो लर्निंग ऐसी होती है जो अकेले हो सकती है। काउंसलिंग एक वर्ड होता है, क्या काउंसलिंग अकेले हो सकती है? उसके लिए भी 2% चाहिए। टीचिंग के लिए भी आपको 2% चाहिए होते हैं, बट लर्निंग अकेला पर्सन के हो सकती है। कैसे? वातावरण को सुन के। ठीक है, बहुत लंबा खिंच जाएगा, हर टाइम फिर से चला जाएगा। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ फिर से, अपने टॉपिक पे आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ के। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस मैम। यस। लर्निंग समझ में आया सबको? क्या होता है? हमारे व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन जो लंबे समय तक बना रहता है, उसको सीखना कहा जाता है। और वो जो परिवर्तन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है? अभ्यास के। आपने बार बार चीजों का अभ्यास करे तब जाके वो परिवर्तन हुआ है जो लंबे समय तक बना रहेगा, उसको सीखना कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैंने आपको बिहेवियरिज्म जब पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें कुछ सिद्धांत पढ़ाए थे। एक बार मुझे नाम बता दीजिए कौन कौन से सिद्धांत मैंने आपको उसमें पढ़ाए? पैवलव और स्किनर का। पैवलोव, स्किनर और एक और बताया था? याद नहीं आ रहा है मैम। बाकी लोग बताइए। मैम वाटसन था, बीएफ स्किनर था और फोबेल था। यस। आप लोगों को इनके नाम याद रहने चाहिए, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है वो आपको याद रहनी चाहिए, और किस किस एनिमल के ऊपर ये हुआ है वो भी याद रहना चाहिए। अब इन सब जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए थे बिहेवियरिज्म में, ये सब भी लर्निंग के ही पार्ट है, क्योंकि इन सब के अंदर भी लर्निंग हो रही है और लर्निंग के बाद एक नए व्यवहार को सीखा जा रहा है। सब में यही था ना जो अब तक हमने पढ़ा? कुत्ते के ऊपर बार बार एक अभ्यास करा गया और जब उसकी लर्निंग हो गई तो उसने एक नया व्यवहार सीख लिया। चूहे के ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट हुआ, बच्चे के ऊपर जो वॉटसन का था, उसने भी एक नए व्यवहार को सीखा। किसके आधार पे? बार बार अभ्यास करने के आधार पे। ठीक है, अब ये देखो, मैंने आपको एक सिद्धांत नहीं पढ़ाया था थ्रोनडाइक का। थ्रोनडाइक का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इसमें मैं आपको बता देती हूँ। थ्रोनडाइक जो हुए हैं उन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फील्ड में वर्क किया है। जो इनका ईयर है वो 1898, जब उन्होंने अपने पीएचडी का शोध किया था उस टाइम पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, और इसको उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस, जो इसका नाम रखा गया है वो रखा गया है एनिमल इंटेलिजेंस। अब आप इसको देखिए, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले इसको देख लीजिए। ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को? जी मैम। का जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? गलत और सुधार। यस, गलती करके चीजों को सीखना। ठीक है, अब इसमें हम लोग, अब इसकी क्या, मैंने आपको रैट की भी कहा वो सुनाई थी कि स्टोरी, इसकी मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या करा गया है, एक बिल्ली है, उसको वो भूखी है, और इसमें इसका आगे पिंजरा कट गया है। सॉरी, फोटो में नहीं लगा ध्यान दिया मैंने उस टाइम। एक पिंजरा है, ये पिंजरे के अंदर एक बिल्ली को रखा गया, ये बहुत भूखी है, और पिंजरे के बाहर एक खाने में, एक पोट में खाना रख दिया गया है जो बिल्ली के लिए स्टिमुलस का कार्य कर रहा है। अब क्या करा गया है, इस पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा है जिसको प्रेस करने से इस पिंजरे का गेट खुल जाता है, बट बिल्ली को ये चीज पता नहीं होती है। तो बिल्ली क्या करती है, जब उसको बंद कर दिया जाता है, बाहर खाना रखा रहता है, तो खाना खाने के कारण बिल्ली क्या करती है, इधर उधर पैर मारती है, इधर उधर उछलती है। तो अचानक से वो पैर क्या होता है, उसका गलती से उस लीवर पे लग जाता है, और लीवर प्रेस होते ही गेट खुल जाता है। गेट के खुलते ही बिल्ली बाहर निकलती है और खाना खा लेती है। ये समझ में आया सभी को? जी ये जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया? जी मैम। अब मैं आपको पूछती हूँ, आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया,
और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो रूम छोड़ो, आप छत में ना गलती से बंद हो गए हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो हमारी सीढ़ी है उस पे लॉक लगा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सीढ़ी को तोड़ के कैसे भी बाहर निकल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? आपको वहां से निकलना है तो आप क्या करेंगे बताइए? चिल्लाएंगे, आवाज को आवाज बुलाएंगे देंगे ऊपर से। पड़ोसी को चिल्वाएंगे, और थोड़ा सा मारेंगे बालकनी में। मोबाइल हो तो कॉल करेंगे। सेकंड कंडीशन, आपके पास मोबाइल नहीं है और आसपास कोई नहीं है पड़ोसी भी, मैम कपड़े लटकाएंगे, नीचे तक डालेंगे। क्या उसके बाद क्या है, छत पे कुछ कपड़े टंगे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी एक रस्सी बनाएंगे और लटकेंगे उससे नीचे नीचे निकल उतर सकते हैं। तो आपने ये कैसे सीखा? आप कहीं ना कहीं किसी समस्या में फंसे तब जाके आपके दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि जब तक हम किसी समस्या में नहीं फंसते तो हम नया व्यवहार नहीं सीखते। तो इस सिद्धांत का एक मकसद ये भी है कि हम लोग क्या करते हैं, हम चीजों को तभी सीखते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। अब अगर कोई बच्चा, किसी को ले लीजिए, अगर किसी को तैरना नहीं आता है, ठीक है, वो कहीं फंस जाए तो वो कोशिश करेगा, भले उसको ना हो पर वो कोशिश करेगा कि मैं बाहर निकल पाऊं। किस तरीके से? उसने कभी उस व्यवहार को देखा होगा या करा होगा। तो क्या होता है कि हम लोग जब किसी समस्या में फंसे होते हैं तब हम एक नया अभ्यास करते हैं और सीखते हैं चीजों को। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं और सीखते हैं। इनकी जो थ्योरी है इसका नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी, सॉरी मेथड। तो ये समझ में आया इसके पीछे जो लिखा था? देखिए इसको हिंदी में लिखा है, पर्यटन तथा भूल की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में प्राणी के सामने एक समस्या रखी जाती है, वह उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है। इन अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया का प्राणी द्वारा चयन कर लिया जाता है, ठीक है। जब हम छत पर फंसे थे तो हम अलग अलग तरीके से सोच रहे थे कि हम किसी को आवाज लगाएं, पर हमारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला था। हमने बहुत कोशिश करी, बट फाइनली जो चीजें हम कर सकते थे हम उस पर आए और हमने अपनी समस्या का समाधान किया। तो उससे क्या किया, आपने एक नया तरीका सीख लिया कि अगर कभी हमारी सीढ़ी बंद हो जाए तो हम लोग इस तरीके से कपड़ा बांध कर भी नीचे उतर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आया सभी को? यस मैम। यस, अब आप आगे देखिए, इसमें क्या किया गया, 3 नियम बताए गए हैं सीखने के, 3 सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अब आप देखिए पहला नियम क्या है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये नियम जो है, आप इसको मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस नियम का जो अर्थ है वो क्या है बताइए आप लोग, कोई भी। सीखने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्रैक्टिस। यस, वही बताया था मैंने आपको पतंजलि वाला, कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चीजों को बार बार करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, उन चीजों को सीख पाएंगे। और कोई भी चीज परफेक्ट तब बनती है जब हम उसका बार बार अभ्यास करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो सबसे पहला नियम क्या आता है कि आपको उसका बार बार अभ्यास करना होगा जब तक आप उसमें परफेक्ट न हो जाए, ठीक। अब ये सेकंड नियम क्या कहता है हमारा, तत्परता का नियम। तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं? हम जैसी सिचुएशन ऐसी आए तो एकदम से हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सीधा हम अवेयर, मतलब हमारा अवेयर हो, फटाफट तैयार हो जाए उस पोजीशन के लिए। मैम क्विक रिएक्शन आएगा इसमें? जी, क्विक रिएक्शन, इमीडिएटली आने वाला रिएक्शन। मैम टू मेंटेन कंटिन्यूटी। मैम जैसे कि मैथ्स में होता है ना कि हम चैप्टर करते रहते हैं, हमारा दिमाग प्रिपेयर रहता है कि अच्छा मैथ्स है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो हम प्रिपेयर्ड हैं। जी, सजग सजग बोल सकते। क्या हमेशा रेडी रहे,
चीज मतलब कार्य को करने के लिए इसके लिए तत्पर स्कूल रहे मैं तत्पर। बताती हूँ, इन्होंने इसमें बताया है तत्परता का मतलब वही चीज है कि हम लोग तत्पर रहना चाहिए हमेशा। अब मैं आपको कुछ काम बताऊं, अब मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूं बार बार क्लास में आने के लिए कि आप क्लास में आइए, मैं आपके लिए मोटिवेशन सेशन रखवाए जा रहे हैं, आप क्लास में आइए, घर वाले बोल रहे हैं आपको आप पढ़िए ये करिए, बट आप कब करेंगे अच्छे से वो चीज? जब आप खुद रेडी होंगे उसके लिए। जब तक आप रेडी नहीं होंगे, आप मन से नहीं मानेंगे कि हाँ मुझे करना है, तब तक आप उस चीज को नहीं सीख सकते। को सीखने का पहला वो होता है कि आप खुद तैयार होने चाहिए। जब तक आप खुद तैयार नहीं हो सकते, एक बच्चा है जिसको जबरदस्ती स्कूल भेज दिया जाए, वो पूरे 24 घंटे क्लास में बैठा रहे, क्या उसके दिमाग में कुछ आ सकता है? पर उसके दिमाग में वही चीज, कोई भी चीज तभी जाएगी जब वो खुद सीखना चाहेगा। जब हम चीजों के प्रति तत्पर होते हैं, सीखने के लिए हमारी लगन होती है, तब हम चीजों को सीख पाते हैं। वरना कोई भी कितनी भी बड़ी कोशिश कर ले, हम कोई भी चीज किसी को नहीं सिखाई जा सकती है। ठीक है, ये समझ में आया? यस मैम। अब देखिए सेकंड नियम क्या आता है हमारा, प्रभाव का नियम। अब आप देखिए, हम लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हम 6 महीने लगातार पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने के बाद हमारा नेट एग्जाम निकल जाता है नेट का, तो उसके बाद एकदम से क्या इच्छा करेगी हमारी कि ओहो मेरा नेट निकल गया इतने कम मेहनत में, अब तो मेरे पास चीजें भी बहुत सारी है, मैटर भी सब कुछ है, बस मुझे थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, मेरा जेआरएफ भी हो जाएगा। तो उसका जैसा प्रभाव मिलता है हमें, जैसा इफेक्ट मिलता है, ये डिपेंड करता है ना, रेनफोर्समेंट हमने पढ़ा था पीछे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमें चीजें अच्छी मिल रही है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चीजों को सीखने की, हम उन चीजों को और ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा उनका अभ्यास करेंगे। अगर उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव मिल रहा है तो हम कैसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है ऐसे करने से। तो ये होता है प्रभाव का नियम। उसका प्रभाव कैसा हो रहा है, जो आप जिस काम को कर रहे हो, कि आपको उससे कुछ मिल रहा है, तभी हमें कुछ मिलता है तभी तो हम चीजों को करते हैं। अब हम नेट का वो अभी देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को होता है, जब ये सेशन भी हुआ था कि आपको कॉल्स करना है स्टूडेंट्स को, मैंने किया तो वो बोलते थे मैम हम नेट करके क्या करेंगे, नौकरी तो कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो लोग डिमोटिवेट क्यों हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तो योग में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है मैम, नेट करे हुए पहले भी बहुत बच्चे हैं, हम लोग क्या करेंगे पढ़ के। वो ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने उसके नेगेटिव उस पर वो देखा, नेगेटिव चीजों को वो सोच रही है, तो उनको जिसको जैसा परिणाम मिलेगा चीजों का, वो ऐसा ही उस व्यवहार को करेगा। अगर उसको पॉजिटिव मिल रहा है तो उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा, अगर उसको नेगेटिव उसका परिणाम मिल रहा है तो उसको नहीं करेगा। एक बच्चे ने गलती कर दी, बच्चे को गलती करने के बाद थप्पड़ खाना पड़ा, क्या वो गलती को बार बार करेगा? नहीं करेगा। ये होता है प्रभाव का नियम। ये समझ में आया सबको? तो मैम जो थर्ड वाला है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टू, ऐसा बोल सकते हैं, या किसका इफेक्ट बोल सकते हैं? मैम पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव भी बोला जाएगा, नेगेटिव बोला जाएगा इसको, क्योंकि आपको अगर आपने कोई गलती करी है, आप उसको उसका गलत परिणाम मिला है, गलत आपने कोई गलती कर दी और आपको थप्पड़ खाना पड़ा, तो क्या आप उसको बार बार दोहराएंगे? मैम आपने पॉजिटिव पनिशमेंट में पढ़ा, मतलब बताया था मैम आपने एग्जाम्पल। हम रिपीट नहीं करेंगे मैम। हाँ, उसको रिपीट नहीं करेगा। अगर किसी को उसका रिजल्ट अच्छा मिला, पॉजिटिव मिला तो उसको रिपीट करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? मैम ये दूसरा वाला बता दिए मैम, तो तत्परता का नियम क्या था, इसको झटके से बता दीजिए जरा। हाँ देखिए, तत्परता का मतलब आप इसको बोले ना कि मुझे नहीं पता आप लोगों की, हाँ ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तत्पर हूँ इन सब चीजों के लिए, इसको करने के लिए मैं तत्पर हूँ, रेडी हूँ। अलर्ट है तैयार। मैम। हाँ जी। तो जब तक हम खुद उन चीजों को सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तो तब तक कोई भी हमें नहीं सीख सकता। ये इसका इट्स मतलब विलिंगनेस टू लर्न और प्रिपेयर टू, सेल्फ प्रिपरेशन कह सकते हैं। हाँ ये सर्टेन थिंग्स को लेकर जैसे रेडीनेस हो सकती है ना, जैसे कि हम ऑफिस में खड़े हैं, कभी भी डिलीवरी, जैसे डिलीवरी बॉय होता है तो वो मेंटली प्रिपेयर बैठे, कभी भी ऑर्डर आ सकता है और कभी भी हमें देने जाना पड़ जाएगा, तो वो पहले से रेडी बैठा था। मैम इसी रहेगा ना रेडीनेस के लिए वो। ये चीजें सब में ही आती है आपको। इसको हम अगर यहाँ पर भी हम लर्निंग से देख रहे हैं कि हमें व्यवहार को सीखना है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे कि व्यवहार को सीखने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, हमें कुछ भी काम सीखने के लिए। जैसे अब आप लोग यहाँ पे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को बार बार हम पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, बार बार माइक ऑन करने पे बोलते हैं,
तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम लोग अपना, हमारा फायदा है उससे कि हमें पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। उससे दो तीन फायदे होते हैं। अब आपको बार बार से बोला जाता है माइक ऑन करिए, जो बच्चे जिनका नाम लिया जा रहा है जो माइक ऑन करते हैं वो ठीक है, जो नहीं करते उनका क्या है, वो चाह ही नहीं रहे हैं। बट माइक के ऑन करने से और अपनी बात को एक्सप्लेन करने से आप बहुत सारी चीजों को सीखते हो। आपको एक्सप्लेन करना आएगा कि मैंने जो समझाया मैं उसको कैसे बताऊं। पढ़ना बहुत ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ना बहुत ठीक बात है, बट अपनी बात को आपने क्या समझा है उसको दूसरे को समझाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बार बार आपको पूछा जाता है कि आपने क्या समझा, आपने क्या समझा। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को दो तीन फायदे होंगे। आपको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां आपको बार बार बोलने का मौका मिल रहा है, तो आपको बोलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं है बोलना। तो ये क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सीखना है, मुझे अभी क्या करना है, पढ़ते पढ़ते मैं और भी नई चीजें सीख सकता हूँ कि कैसे आंसर करना है। बहुत सारे बच्चे जब क्विज होती है तो बोलते मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, तो वो स्क्रीन प्रेजेंट कैसे करी जाती है, ये सब चीजें पहले हम मेरे भी नहीं, हम लोगों को भी नहीं आती थी। धीरे धीरे हम लोग जुड़े, जब ये सब चीजें ऑनलाइन हो गई तो फिर क्या किया, सीखना पड़ा, मजबूरी हो गई थी क्योंकि नहीं था हमारे पास उस टाइम ऑप्शन। तो ऐसे वो चीजें क्या होते हैं, अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता, अभी भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर सिस्टम आ गया और जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाना आता था उन लोगों को क्या करा गया, जॉब से हटा दिया गया। कुछ पर्सन ऐसे ही तो सेम एज के थे, उन्होंने क्या करा, लर्निंग करी, उन्होंने अभ्यास करा कि नहीं नहीं हम भी कर सकते हैं, हम भी सीखेंगे, तो उन्होंने सीख लिया। तो मेन चीज क्या होती है, किसी भी चीज को सीखने के लिए आप रेडी हैं या नहीं। जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। ठीक है। जी मैम। जी मैम। आप लोगों ने कुछ नया सीखा लर्निंग से? यही मैम, नए रूल्स सीखे हैं मैम। हाँ, आप लोग रोज नया सीखते हैं तो इसका मतलब रोज आपकी लर्निंग होती है। यस मैम। चलिए, आपका ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ाने हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके के। इनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपका जल्दी से साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाए और एक नई क्लास आपकी फिर स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक जौन सी भी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है ना सभी को? यस मैम। जी मैम। एक पॉइंट साथ साथ ना शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए और उनका बार बार रिवीजन करिए। कर दिए मैम, जी, नोट्स बना दिए हैं। नोट्स बना लिए? बहुत बढ़िया। बस उनका रिवीजन करिए बार बार। उसके बाद जैसे आपका ये पूरा होता है उसके बाद आप रिवीजन करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये मेन चीज होती है इसके लिए। हाँ, बाकी इसमें किसी को फिर से कोई कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए। थ्रोनडाइक, जो अगर आपको पूछा जाए थ्रोनडाइक ने जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है अभी भी बता दीजिए। मैम बट ये तो लाइक माउस वाले से बहुत सिमिलर है ना, उसमें भी उसको लिवर को प्रेस करेगा तो उसे फूड मिलेगा, यहाँ पर भी लिवर को प्रेस। जितना पढ़ाई है, जितनी भी थ्योरी, वो सब लोग लर्निंग में आती है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार चीजों का अभ्यास कर रहे हैं और एक नए व्यवहार को सीख रहे हैं। तो मैम इसमें और उसमें तो कोई डिफरेंस भी नहीं है ना, मतलब उसमें भी वो बार बार ट्रायल हो रहा है तो उसे भी ट्रायल एंड एरर है। एक बार आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज कम और एक्स्ट्रा साउंड मैम इसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं है ना ज़्यादा, जो मतलब ऑपरेंट वाला है और ये वाला है, क्योंकि उसमें भी बार बार ट्रायल कर रहे हैं माउस और इसमें भी बार बार ट्रायल हो रहा है। उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? यस मैम। उसमें मैंने आपको कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ भी एक दो चीज भी कोई अलग नहीं थी, याद हो किसी को बताइए। हम बीएफ स्किनर का पूछ रहे हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई फर्क है? उसमें अलग चीज थी मैम, वहां पर 2 बटन दिए गए थे,
एक बटन में खाना आता था मैम, वो बटन दबने के बाद, और दूसरे बटन में करंट लगता था। तो जिसमें अच्छा मतलब हमें खाना मिल रहा है तो वही बटन मारेंगे ना मैम, तो उसकी प्रवृत्ति हो जाती है उस व्यक्ति की, तो वो खाने वाली बटन पर ही मारता है। और जब समझ लो वो हाथ दूसरे बटन पे हाथ लग गया उसका, तो उसको करंट लग जाएगा। यस, ये फर्क था उसमें। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके मैम। धन्यवाद, आपको याद था। चलिए बाकी अब और मैम, हाँ मैं जी, पूछ रही थी जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में गलती करके सीखना है, वैसे अपने तीन है ना, स्किनर का क्या आएगा? स्किनर का क्या क्या बोला जाता है उसको? ऑपरेट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर वाली थ्योरी का नाम है ऑपरेट कंडीशनिंग। जी। और उससे पहले मैंने किसका, पेवलोव का है क्लासिकल कंडीशनिंग। और एक और पढ़ाया था वॉटसन का, उसका क्या नाम था? एल्बर्ट था ना मैम, बच्चों वाला। यस, चाइल्ड लर्निंग में भी आता है उसका। हाँ मैम। पर उस बच्चे के नाम पे भी उस थ्योरी का नाम है एल्बर्ट है ना, एल्बर्ट थ्योरी करके भी उसको बोला जाता है। उसको उसी दो का चीज। बेटा था वो। ओके, आप लोग इन सब का रिवीजन कर लीजिए। और बाकी आगे जब हम पढ़ेंगे वो भी छोटे छोटे टॉपिक। जी मैम, आपका पीडीएफ में डाला होगा ना आपने? कौन सा पीडीएफ सेंड कर दिया क्या मैम आपने? जी? नहीं नहीं नहीं, पीडीएफ अभी तक आपको सेंड नहीं करा गया है। राहुल सर से बात हो गई है, राहुल सर आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ। जी आज मैम। तो कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी मैम। थोड़ा सा शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि वो हो नहीं पा रहा है। बाकी आज ही मेरी बात हुई है, सर ने बोला है कि पीडीएफ आप सेंड कर दो, की जा सकती है आप लोगों को, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों को मैंने पीडीएफ, लास्ट पीडीएफ किसका दिया था कोई बताएगा? मुझे याद नहीं है अब। पर्सनैलिटी के बाद शायद आपको कोई दिया ही नहीं गया है। सिगमंड का भी दिया था और थानाडाइक का भी मिल गया था मैम, अच्छा, सिगमंड थ्रोनडाइक और पालवेल का भी मिल गया। मैम कैटल तक आया था, कैटल की जो थॉट थ्योरी थी, कैटल थॉट करके। ओके, ठीक है। चलिए, सब लोग रिवीजन करिए। चलिए, कमर, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? बाकी सब लोग अपनी तैयारी करके रखिए अच्छी, जितना समय मिलता है उसको 100% दीजिए। क्लास एंड करते हैं। शांति पाठ। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, मन शांत। शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि परासुवा यद्भद्रं तन्मेयासुव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वाणि सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।